तो शुरू करते हैं। कुछ लोग समुद्री यात्रा कर रहे थे, समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। समुद्र का ये पूर्णिया वाला वो पोखर ओखर तालाब वाला नदी उदी नहीं, समुद्र का। के नगर के पास जो नदी है ना, पूरा बिहार में रिकॉर्ड बनाता है कि वहाँ मछली बहुत है। आज आते हुए देखे तो पानी कम हो गया, वो खत्म कहानी। वो वाला नहीं, एक समुद्र में लोग समुद्र यात्रा कर रहे थे, मछुआरे लोग यात्रा कर रहे थे और पैसेंजर भी था उसमें, कुछ पैसेंजर भी लोग थे। और यात्रा करते 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 रात हो गया, और रात होने के बाद आंधी तूफान उस समुद्र में जबरदस्त आने लगा और लोग उपाय करने लगे। इसीलिए सब कुछ सोचा, जहाज हैं तो सामान को समुद्र में फेंकना शुरू किया, लेकिन तो भी उस तूफान के चलते अब कोई उपाय नहीं हो रहा था। तो लोग जो है डर के मारे कूदना शुरू किए, जहाज से नीचे कूद गए। ये सोचे कि अगर जहाज ऐसे पलट के डूब जाएगा तो हम लोग सब डूब जाएंगे, एक तो डूबेंगे, ऊपर से जहाज से दब के मर जाएंगे। इसलिए इससे पहले कि जहाज पलट जाए हम कूद जाते हैं। एक उम्मीद है, जान बची तो लाखों उपाय, शायद हम मर भी गए, आधा आधा बेहोश भी हो गए, बह के किनारे चले जाएंगे, कोई ना कोई तो देख लेगा सुबह तक में। इस उम्मीद से बहुत सारे लोग कूद गए। वो जो एक लड़का था, छोटा सा लड़का, वो एकदम नीचे तक खाने में उस बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, सो रहा था। एक आदमी कूदने से पहले देख लिया, अरे ये लड़का यहाँ आराम कर रहा है, तो उसको पूछता है, वो उठो 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 उठो, तो क्या हुआ? अरे जहाज डूब रही है, हम लोग सब डूब रहे हैं, कूदो कूदो। सब कोई कूद गया। ये बोलता है तुमको कूदना है तो कूदो, हमको आराम से रहने दो। क्या बोल रहा है? तुमको कूदना है तो कूदो, हम आराम से रहने दो। रह रहे हैं। ये आदमी को कैसा है, कोई डर नहीं रहा। लास्ट में बउआ क्यों नहीं कूद रहे हो? तुमको जान के बारे में डर नहीं है? मरने से डरने लगता है? बोलता है हमको डरने लगता है मरने से, हम मरेंगे ही नहीं। क्यों? तो मेरा बाप जहाज का पायलट है। हालेलुया हालेलुया। क्यों नहीं कूद रहा? उसका बाप जहाज का पायलट है। हाँ, मेरा बाप जहाज का पायलट है। हमको पता है कितना भी आंधी आए वो संभाल लेगा। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। ये बच्चे का उम्मीद देखिए। मेरा बाप कौन है? पायलट है। हालेलुया हालेलुया। और एक और कहानी इसमें जोड़ देते हैं। ये भी समुद्री जहाज का ही बात करते हैं। हो सकता है आप ही की बात हो। अगर आपकी बात निकल जाए तो मेरा यहाँ की बात है। एक टीम ने एक व्यक्ति को बढ़िया से तैयार किया, सब कुछ दे करके उनको विदा किया, और उनको समुद्री जहाज से जाना था, दूसरे राज्य में जा करके परमेश्वर की सेवा करना था इसको। इसलिए टीम ने, उसके संस्था वालों ने उसके लिए सारा उपाय कर दिया। पता था ये समुद्री जहाज जो यात्रा होगा ये कम से कम 10 दिन का होगा, और इसीलिए संस्था वालों ने 10 दिन के लिए इसका सारा अच्छा व्यवस्था कर दिया। टिकट का व्यवस्था कर दिया, अच्छा सीट रिजर्वेशन करके दे दिया, और वहां जाने के बाद कैसे क्या करना है सब व्यवस्था उसको कर दिया। ये व्यक्ति जो यात्रा में था, निकल रहा था अच्छा उद्देश्य के साथ, अच्छा लक्ष्य के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छा मतलब एकदम योजनाओं के साथ वो समुद्र की जहाज में बैठ गया और यात्राएं शुरू की। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, हम बड़ा काम को करने के लिए जा रहे हैं। और उसने अपने मन से ये सोचा कि संस्था वाले तो हमको टिकट ही ना कटा के दिए हैं, इसलिए वो अपना हिसाब से बिहारी वाला जैसा कम, कहीं भी बिहार वाला जो है लिट्टी सत्तू भरेगा ही। किसी किसी तो देखे वो वंदे भारत में भी ले जाता है। और एक बार हम जहाज से आ रहे थे हैदराबाद से बागडोगरा, वहाँ मेरे बगल में एक आदमी मूढ़ी फाँक रहा। हम बोले कहाँ का है भाई? बिहार का। तो बिहार कहाँ का?
नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो बिहार का था। तो हम लोग ऐसे ही होते हैं, हम लोग जुआड़ू आदमी। आपका खराब बात बता रहे, हंस रहे थे, अच्छा बात बता। वो एक और मिशनरी आई थी बाहर की, उसको हम पूछे आपने बिहार को क्यों चॉइस किया भाई? बिहार मिला आपको यहाँ आकर के, बाहर देश से आके यहाँ से काय करने के लिए बिहार को क्यों चॉइस किया? तो उसने एक बात बताया, बिहार के लोग जो है ना रिस्की होते हैं, वो सुविधाओं पे काम नहीं करते हैं। ठान लिया कि मुझको ये काम करना है तो कितना बड़ा जोखिम उसको उठाना पड़ेगा, वो काम करके रहेगा। हालेलुया। देखते हैं लोग, इतनी ताली अपने लिए तो बजाइए ना। हालेलुया। ओढ़ा रहना पे सोचे, हाँ, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन, उड़े को दूर ना मोने तो हमते रहे तो का पहनते हैं। तो ये आदमी भी अपने साथ बढ़िया सा पाव रोटी भर के आया है 10 दिन के लिए। हर टाइम सुबह शाम दोपहर में जहाज वाला एक व्यक्ति आकर के उसको पूछता है, सर कुछ चाहिए खाने के लिए, कुछ चाहिए, मैगी चाहिए, चोचो चाहिए, क्या चाहिए सर आपको? ये बोल रहा है नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। करते 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 5वां दिन, 6वां दिन, 8वां दिन हो गया। ये जो लाया हुआ था ब्रेड उसी को ही खाते रह रहा था। और वो व्यक्ति वेटर जो है रोज सुबह शाम आकर पूछेगा, साथ नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, रात का खाना चाहिए? नहीं हमको नहीं चाहिए। अब इसका जो लाया हुआ ब्रेड था वो खत्म हो गया, एक बचा हुआ था ब्रेड। वो ब्रेड भी नहीं खा रहा है, रोज उसको निकाल रहा है बैग से, ऐसे सूंघ रहा है, फिर रख रहा है, क्योंकि उसको 10 दिन की यात्रा करना है। करते करते ब्रेड सूख गया टाइट। अब तो वो दूसरा दिन फिर निकाल रहा है, हल्का सा दांत से चुटियों जैसा एकदम कुरेद रहा है, हाँ इतना काफी है, पानी पी लिया। और जब 10 दिन हो गया, जब उतरने पर था, वही आदमी उसको पूछता है, सर आप नाश्ता वगैरह इतना दिन रहे, 10 अब जो है ना खाना कुछ नहीं खाए 10 दिन से, क्यों नहीं लिए? क्या करें, मेरे पास पैसे नहीं थे। हम बोले क्या संस्था वाला लोग ना टिकट के साथ ही आपका खाने का खर्चा भी दे चुका था। क्या कर चुका था? दे चुका था। अब ये आदमी जो है दोबारा चढ़े कि उतरे, ऐसे करके रह गया। बेकार है ना, हम जो है ना 4-5 दिन भूखे रहे। अब बोलिए, उम्मीद तो कायम है? नहीं। इस कहानी को जो मैंने बताया, अब मैं वचन में आगे बढ़ रहा हूँ। करते रहिएगा और परमेश्वर की आत्मा में होकर के सुनिएगा। और ये कहानी मैंने हवा में नहीं उड़ाया है, मैंने आप सबको व्यक्तिगत रूप से सुनाया है। हालेलुया। आप बहुत बच्चे बैठे हुए, इस हिसाब से मैंने आपको ये कहानी नहीं बताया। मैंने इसलिए बताया ताकि आप परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से लें और ये कहानी आपकी मदद करे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे वचन में जाने से पहले, और मैं चाहूंगा कि आप व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर एक और बार तैयार हो जाएं। ऐसा न करें कि पहला सेशन में सुन लिए तो दूसरा सेशन वाला सुन रहे हैं तो पहला सेशन वाला भूल गया। एक परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे और उसको धन्यवाद दें कि जितना प्रभु आप मुझसे कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक भी मुझसे चुके नहीं। मैं हर बातों को सीख सकूं, समझ सकूं और अपना सकूं। कुछ तो कुछ आपके अंदर में, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए आपके अंदर में एक नवीनीकरण को, एक नएपन को, एक बढ़ोतरी को, जो आपकी बुलाहट और योजना में शामिल है, उस पर बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पर लाया है। मुझको निहारने वाले
आंखें मेरी खोल प्रभु, वचन